अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इसराइल पर डॉक्यूमेंट्रीज की ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम आपको डेड सी यानी बहरे मुर्दार और इसके खजाने के बारे में तफसील से बताएंगे। तो सबसे पहले बहरे मुर्दार और इसके खजाने के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सतह जमीन पर मौजूद दुनिया का सबसे निचला मकाम कौन सा है, या बहरे मुर्दार को बहरे मुर्दार क्यों कहते हैं? बहरे मुर्दार से कौन सा खजाना दरियाफ्त हुआ और कौन सा खजाना दरियाफ्त होना बाकी है? इन तमाम सवालों के जवाब उस सरजमीन में पोशीदा हैं जो दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब का मंबा समझी जाती है। ये अर्ज़ मुक़द्दस भी है और अर्ज़ तनाज़ा भी। यहाँ सदियों की तारीख आया भी है, यानी इसे अब भी तलिस्म होशरबा कहना कोई मुबालगा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ज़रा बहरे मुर्दार को ही लीजिए। बहरे मुर्दार उर्दन, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान वाक़ है और ये एक ऐसा मकाम है जो सतह समुंदर से 423.5 मीटर यानी 1412 फीट नीचे है और पानी में नमक की कसाफत के हवाले से दुनिया का सबसे गहरा मुकाम भी है। यहाँ बारिश और आसपास से आने वाला पानी आता तो है लेकिन यहाँ से कहीं जाता नहीं है। मतलब ये कि ये चारों तरफ से बंद है। यहाँ पानी का मुकद्दर सिर्फ बुखारात बन के उड़ना ही है। सदियों से पानी के इस तरह ऊपर उड़ने की वजह से नीचे सिर्फ मादनियात और नमकियात ही बाकी हैं, जो सदियों के इस अमल से इतना नमकीन हो चुका है कि इसमें जानदार चीज़ों जैसा कि मछलियों या पौधों का रहना नामुमकिन है। इसी वजह से इसे बहरे मुर्दार कहते हैं, यानी मरी हुई चीज़ों का समुंदर या वो समुंदर जहाँ कोई चीज़ जिंदा ना रह सकती हो। हाँ, ऐसे बैक्टीरिया ज़रूर मौजूद हैं जो हर तरह का माहौल बर्दाश्त कर लेते हैं। यही वजह है कि अगर कोई इंसान इसमें छलांग लगाए तो वो नहीं डूबेगा, बल्कि एक खास मुकाम पर पानी की सतह पर तैरता रहेगा। बहरे मुर्दार में अगरचा जानदार चीज़ें नहीं रह पाती, लेकिन दुनिया भर से यहाँ लोग ज़रूर आते हैं और ये इस खित्ते के बहुत से दूसरे मकामात की तरह एक बहुत बड़ा सियाहती मरकज़ भी है। बहरे मुर्दार के शुमाल मगरबी साहिली इलाके कमरान की पहाड़ियों के 11 गारों से तकरीबन 1000 सहीफे दरियाफ्त हुए, जिन्हें आलमी माहिर आसार कदीमा ने बहरे मुर्दार के सहीफे का नाम दिया। हाल ही में इस इलाके से एक 12वां गार भी दरियाफ्त हुआ। अगरचा इसमें भी टूटे हुए मर्तबानों के आसार मिले हैं, मगर कलमी नुस्खे पहले ही निकाले जा चुके थे। इस वक्त भी आसार कदीमा के हलकों में ये खबर गर्म है, जिसकी 2017 में हाइब्रो यूनिवर्सिटी यरूशलेम की वेबसाइट पर शाया की गई। माहिरीन के मुताबिक ये तहरीरें 3री सदी कबले मसीह से 1ली सदी ईसवी तक लिखी गई। आर्याई, यूनानी, इब्रानी और लाबाती जुबानों में कपड़े और चमड़े के पार्चों और कहीं कहीं मिस्री कागज पर तहरीर करदा इन सहीफों में उस दौर के रस्म व रवाज और रहन सहन के मुतल्लिक मालूमात के अलावा बाइबल के ओहदनामा कदीम के कदीम तरीन नुस्खे भी शामिल हैं। याद रहे कि ओहदनामा कदीम ईसाइयत और यहूदियत दोनों मज़ाहिब के लिए आसमानी सहीफे की हैसियत रखते हैं। दस्तावेजात 8 मीटर तवील और ये चमड़े के टुकड़े जोड़कर तैयार की गई थी। एक तांबे पर लिखी हुई तहरीर दरियाफ्त हुई जिस पर अर्ज़ फ़लस्तीन के 68 मकामात की निशानदेही की गई। शायद इन खुफिया मकामात पर भी कुछ नुस्खे, सोना और चांदी छुपाया गया हो। तहरीर पर मौजूद बाज़ मकामात पर किसी खजाने को दफन करने के आसार भी पाए गए, मगर खजाना कहीं से न मिला। ख्याल है कि रूमियों ने यहूदियों पर तशद्दुद करके खजाने का पता मालूम करके उसे हासिल कर लिया होगा। 1ली सदी ईसवी के रूमी मुअर्रिख जोसेफ के मुताबिक रूमियों ने मकबूजा इलाकों में छुपे हुए खजानों की तलाश के लिए बाकायदा एक सरकारी पॉलिसी तैयार कर रखी थी। बहरे मुर्दार की फिजा में एक ख्वाबनाक सी धुंध छाई रहती है। हवा में नमकियात भी हैं और गर्मी भी। आप यूं ही डेड सी के करीब पहुंचते हैं तो दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि आप किनारे पर पहुंचकर कोट और जैकेट उतारने पर मजबूर हो जाते हैं। पूरी दुनिया से लोग कुदरत के इस अजूबे को देखने आते हैं। बहरे मुर्दार की मिट्टी और पानी को जिल्द के लिए शाफी समझा जाता है।
लोग इस समुंदर का कीचड़ जमा करके किनारे पर लाते हैं और ये कीचड़ जिस्म पर मलते हैं और फिर समुंदर के पानी में बैठ जाते हैं। पानी और कीचड़ जिस्म के मसामों में दाखिल होकर जिल्द को तरोताजगी देता है, तहम ये कीचड़ धोना बहुत मुश्किल होता है। बेशुमार कंपनियां डेड सी के नमकियात से जिल्द की मसनूआत बनाती हैं। इनमें डेड सी मड मास्क ज़्यादा मशहूर हैं। ये प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाते हैं। कुरान में बहरे मुर्दार का जिक्र है या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि इसका जिक्र कुरान मजीद में किसी जगह नाम लेकर मौजूद नहीं। अलबत्ता बहुत से उलमा इकराम का कहना है कि कुरान मजीद की ये आयत, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और हमने इसमें एक निशानी छोड़ दी उन लोगों के लिए जो डरते हों दर्दनाक अजाब से। कौम लूत की बस्तियां सदूम और अमोरा समुंदर के किनारे पर आबाद थीं, जो अब बहरे मुर्दार कहलाता है। इन बस्तियों के बारे में यही अंदाजा था कि जब ज़लज़ले से ये इलाका तबाह हुआ होगा तो ये बस्तियां समुंदर में गर्क हो गई होंगी, और अब इसकी तस्दीक भी की जा चुकी है और बहरे मुर्दार और इसके अतराफ में इन शहरों के खंडरात को भी दरियाफ्त कर लिया गया है। इस आयत में निशानी से मुराद यही खंडरात गुमान किए जा सकते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के लोगों की इबरत के लिए जाहिर कर दिया है, और अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।